जी दोस्तों नमस्कार। मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं अपने वाईफाई क्विज गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि बीएसएससी टीयर 3 एग्जाम जो अगस्त में संभावित था, लेकिन इसके जो कुछ अभी मार्च तक एग्जाम की संभावित तिथि आने के जो अभी कयास लगाया जा रहा है कि शायद हो सकता है कि मार्च तक इसकी संभावित तिथि आ जाए। तो इसके लिए आप अधिक से अधिक जितना भी हो क्वालिटी टेस्ट पेपर का जो प्रीवियस ईयर सबसे पहले, उसके बाद जो क्वालिटी टेस्ट पेपर है ना जिसमें अच्छे से सॉल्यूशन कराया जाए, उसका आप अधिक से अधिक अभी आप अभ्यास करना स्टार्ट कर दें। इस चैनल के जो प्लेलिस्ट में है स्पीडी जीके करके वीडियो उपलब्ध है। आप निश्चित रूप से उसको स्टार्टिंग में देख लें, पहले एक बार नॉर्मल स्पीड में, फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो 2K की स्पीड में लगा के उसको सुन लें। इससे आपका जीएस सेक्शन पे काफ़ी अच्छा मतलब पकड़ बन जाएगा और जो है आप अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने की स्थिति में आ जाइएगा। साथ साथ में उसी प्लेलिस्ट में स्पीडी साइंस करके जो है ना, बीएसएससी स्पीडी साइंस करके प्लेलिस्ट उपलब्ध है। उस पर बिहार में जितने एग्जाम हुए ना, वो सारे एग्जाम के साइंस का वह कलेक्शन है। उसे 100% देख ले तो साइंस के एक भी प्रश्न वहां से बाहर नहीं जाएंगे। तो अभी हम लोग जो अभी डिस्कस करेंगे ना, तो इसमें मुख्य रूप से बीपीएससी टीचर जो 14/12/2023 को जो एग्जाम हुआ था, उसमें कक्षा 1 to 5 के मैथ से संबंधित जितने प्रश्न थे उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। हाँ, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम पहले सारे प्रीवियस ईयर सेट, उसके बाद जो है मॉडल पेपर टाइप में मॉडल सेट करके आपको लगातार कंटेंट का अभ्यास करा देंगे। इतना अभ्यास करा देंगे उस टाइप का कि उस टाइप से संबंधित कोई भी सवाल पूछेगा आपसे बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अगर हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए एवं चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने एक दोस्तों के पास कम से कम आप इसे शेयर करिए ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले और हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराते रहें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहां जो यदि है ए बटे बी पर पावर एक्स माइनस 1 और बी बटे, देखिए यहां क्या है, ए बटे बी पर पावर क्या है एक्स माइनस 1 है एवं क्या है बी बटे ए पर पावर माइनस क्या एक्स माइनस 3 है। तो इसमें एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, एक्स का आपका उत्तर क्या होगा। तो आप इसको इस तरह से कुछ सॉल्व करिए जैसे देखिए ए बटे बी इसको अगर बैलेंस कर देता है तो ये कट जाता है। ये बैलेंस कब होगा, जब आप यहां पर माइनस कॉमन लेते हैं। तो ए बटे ये क्या होता है, जैसे हम ए बटे बी लिखे ना, बराबर क्या हुआ एक्स माइनस 1। इसको अगर ए बटे बी करेंगे, दोनों को देखिए दोनों को सेम कर देंगे, ए बटे बी कर दिए। तो जब हम ऊपर में माइनस कॉमन ले लेंगे, मतलब माइनस कॉमन का क्या मतलब है, जिसका माइनस चिन्ह हुआ प्लस हो जाएगा, जिसका प्लस चिन्ह हुआ माइनस हो जाएगा। यानी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स के आगे कोई चिन्ह नहीं है, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं रहता उसके आगे हिडन प्लस रहता है, प्लस चिन्ह रहता है। याद रखते हैं जैसे पैसा को रखते हैं ना पॉकेट में, तो पैसा पॉकेट में है तो वह दिख नहीं रहा, इसी तरह प्लस दिखता नहीं है क्योंकि पैसा किसमें, पॉकेट में है। लेकिन अगर किसी के पास कर्जा है तो दिखता है। जैसे किसी से हम 5 टका उधार लिए तो कोई आदमी जाकर उससे पूछ सकता है कि भाई तुमसे कोई कर्जा लिया है क्या, हम बोलेगा हाँ 5 टका इसके यहाँ उधार, तो माइनस दिखता है, इसलिए देखिए माइनस चिन्ह दिख गया है। तो अब क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा और यहां माइनस जो है, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है ना, तो माइनस जो जब उल्टाते हैं तो माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला प्लस हो जाता है और प्लस वाला माइनस हो जाता है। यहां माइनस है, यहां क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। अब क्या करें, ये दोनों मिल गया तो कट गया पूरा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 बराबर क्या हुआ माइनस, यहां इंटू एक्स है तो क्या हुआ माइनस एक्स और माइनस गुना प्लस क्या होता है, तो यहां हो जाएगा आपका माइनस 3, यही ना जी। अब देखिए चिन्ह को एक एक्स को एक जगह, एगो एक्स हुआ माइनस एक्स और यहां पे एगो एक्स दिया प्लस एक्स हुआ, यहां माइनस 3 पहले से माइनस 3 है, माइनस 1 को इधर करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। यानी एगो एक्स जोड़ एगो एक्स बराबर क्या, गो एक्स, 2 एक्स हुआ। एगो 3 टका कर्जा है, 1 टका आपको आमदनी हुआ, तो कितना बचा है, तो 2 टका फिर भी हमारे पास में कर्जा बचा है, यही बचा ना जी। तो इसलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो -2/2 यही होगा ना। इसको कटाइएगा तो -1 है ऑप्शन में, नहीं है तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 1 मिनट आप यहां पे रुकिए, यहां चूंकि यहां पे हम कैलकुलेशन कर ही दिए थे, यहां पे कैलकुलेशन किए थे ना, नहीं इसको जैसे का तैसे आप लिख दीजिए, लिखे ना जी। अब जो कैलकुलेशन माइनस एक्स हुआ, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। जरा से 1 मिनट रुक जाइए, क्योंकि ये प्लस 3 हो जाएगा। तो अब यहां पे क्या होगा, माइनस एक्स अपने जगह पे ये सही है और यहां पे क्या हो गया प्लस 3 है, माइनस 1 इधर आया तो क्या हुआ प्लस हो जाता है। तो यहां कितना हो गया, यहां आपका हो गया 4 हो गया। तो एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स बराबर आपका इसीलिए क्या हो गया 4/2 बराबर क्या हुआ 2 हो गया। आंसर क्या आ गया, आंसर आपका 2 है। ठीक है, इस साइन याद रखिएगा, माइनस गुना माइनस बराबर होता है प्लस, प्लस गुना प्लस बराबर होता है प्लस, उसके बाद माइनस गुना प्लस बराबर होता है माइनस और माइनस गुना माइनस बराबर होता है प्लस। इस साइन आप निश्चित रूप से याद रखिएगा। जिनका बेसिक थोड़ा प्रॉब्लम है ना, तो सीधा याद करना शुरू कर दीजिए और टाइप आपसे अपने बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये सवाल कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं। आगे सवाल क्या होता है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे और वह 40% सेब बेच देता है और उसके पास अभी भी 420 सेब हैं। अभी भी कितने सेब हैं, 420। मूलतः उसके पास कितने सेब थे, मान लीजिए सेब उसके पास एक्स गो सेब था ना, लेकिन अभी बचता कितना, 40% बच जाता है। तो 40% बेचता है तो अभी भी उसके पास 420 गो सेब है। तो बेचने के बाद है, मान लीजिए अगर एक्स का 40% बेच दिया तो बचा कितना है, मान लीजिए 100% हुआ ना जी। इसमें उसने सेल कितना कर दिया, मान लीजिए सेल कर दिया, एसएल मतलब सेल कर दिया, क्योंकि उसने कितना सेल मतलब हुआ बेचना, वही ना, सेल कर दिया बेचना 40, तो उसके पास बचा कितना है, तो 100 में 40 घटा देगा 60 बचा है ना जी। तो यही 420 इसका दिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 100 का 60% बराबर कितना हुआ 420। एक्स का 60% को जब हम हटाते हैं तो नीचे 100 होता है 420, यहां कट गया, यहाँ 6 7 42, एक्स बराबर कितना हुआ आपका 700 सेब, किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, हम यह मान के चलते हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं
वो सारे क्या है, हम उसको इस सबों को एक साथ लेकर के चलते हैं। हाँ, जो जान रहे हैं वो वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देख लीजिए तो उसका कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो जो नहीं जान रहे टाइप का अभ्यास करिए, बस उसी से आपका रिजल्ट हो जाएगा, यही टाइप पूछा जाएगा। हम एनसीईआरटी का जितना है वो टेस्ट के माध्यम से सारा मैथ एक जगह करा देंगे, इसके बाद फिर रीजनिंग का वीडियो लाया जाएगा। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगा, मार्गदर्शन में 4-5 लोग बीपीएससी टीचर में हो गया है, तो इसीलिए आप लोग जो है लगातार मेहनत करते रहिए। हम भी कहीं सेलेक्टेड है, आप इतना जो है काफी क्या कहें किसी तरीके से समय एडजस्ट निकाल रहे हैं आपके लिए, इसलिए आप वीडियो पर रिस्पॉन्स करिए, वीडियो आप कमेंट करिए, आपको किस तरह के कंटेंट चाहिए, आपको सारे कंटेंट हम लोग उपलब्ध कराएंगे। एक भिन्न है जिसका 1/37 से अनुपात है, जो अनुपात क्या है सवाल को समझिए, 3/11 का 9/7 5/9 से है। मान लीजिए एगो भिन्न है, भिन्न क्या है, x है बटे y है, जिसका 1/27 से वही अनुपात है। एक भिन्न x बटे y का इसके 1/27 हम लिख देते हैं, वही अनुपात, ये अनुपात हो गया दोनों। जो अनुपात कितना, 3/11 का अनुपात 5/9 से है। अब इसको सॉल्व आप कर लीजिए, कैसे सॉल्व करिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x/4 लिख सकते हैं, जैसे सॉरी x/y लिख सकते हैं। अब इसको जब ऊपर करते हैं तो गुना का चिन्ह है, तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, 27 हो गया, और ऊपर वाला नीचे ये हो गया। तो इसी तरह इसको सॉल्व करिए, 3/11 हुआ ना जी। अब इसे गुना करिए तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर लिखाएगा 9, ऊपर वाला कहां जाएगा, नीचे, बट्टा कितना हो गया 5। अब देखिए कटवो कर रहा है, तो ऊपरे ऊपर देखिए, हमेशा ऐसे ऐसे नहीं करता है, ऊपरे ऊपर करता है ना तो नीचे नीचे करता है, कभी कोना कोनी नहीं कटा दीजिएगा। हाँ, अगर एक साइड में है तो कोना कोनी कट जाएगा, जैसे ये एक साइड है तो ये कोना कोनी कटेगा, लेकिन इधर से इधर कटाना है तो ऊपरे ऊपर कटेगा, नहीं तो नीचे नीचे कटेगा। ठीक है, इस चीज का आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब कटा, जैसे 9 से कटाइए, 9 या 27, 3 से 3 कट गया। अब क्या हो गया, तब 11/5 कितना हो गया, x/y, ऊपर में क्या बचा, ये 3 का 3 हुआ, एक ही बचा, शून्य नहीं बचता है, कभी भी एक रहता है, 1 गुना 1 कितना होगा, 1, 11/5 कितना होगा 55। इसका आंसर कितना होगा, 1/55। देखिए ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला सवाल, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर 12.5 है, 12.1/2% हो जाती है, तो एक आदमी का आय 1250 रुपया बढ़ जाता है। पहले कितना था, पहले था 10%, और वो अब हो गया कितना, 12.1/2%। यही हुआ ना जी। तो उसकी आय बढ़कर के कितनी होती है, 1250 रुपया बढ़ जाती है। 1250, जैसे आप ही सबका पेमेंट स्टार्ट होगा ना, तो पेमेंट जैसे स्टार्टिंग में मान लीजिए कि फिर कहेगा कि 1 साल के बाद आपको इंक्रीमेंट लग गया 10% का। जैसे मान लीजिए 30,000 में आप सबका अगर पेमेंट मान लीजिए 40,000 में स्टार्ट होता है, तो 10% का इंक्रीमेंट लग गया, तो अब आपका कितना परसेंट बचेगा, 40% का 10% निकाल लीजिए, कितना 10/100, 2 शून्य कट गया, 2 शून्य कटा तो 4,000। तो अगला महीना जो आपको पेमेंट मिलेगा, 40,000 तो मिलता था पहले, अब 10% एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 40,000 प्लस 4,000 कितना, 44,000 आप सबका पेमेंट मिलेगा। इस तरीके से सोचिए, वही है इसमें। अब जब इंक्रीमेंट बचता तो बढ़ा था कितना, 4,000 बना था, तो वही है, पहले 10% था, फिर 1 महीना के बाद फिर अगला महीना फिर इंक्रीमेंट लग जाएगा, ये अगला साल इंक्रीमेंट लग जाएगा। तो यहाँ पे कितना हुआ, दोनों का अंतर वही है ना, बढ़ा है दोनों का अंतर। तो 12 12.5 में 10% चला गया, कितना का बचा है, 2.1/2%, बराबर कितना बचा है, 1250 है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 1, इसको गुना करिए, इससे इससे गुना होता है, और जो गुना आता है, जैसे 2 दूनी कितना हुआ 4, ऊपर वाला जुड़ जाता है, 4 1 कितना होगा 5, तो 5/2 इसको लिख सकते हैं, नीचे वाला जो सकते हैं, इसको गुना किया फिर जोड़ दिए। प्रतिशत है ना, प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में 100 से आप गुना करिएगा, हमेशा हमेशा नीचे में 100 से गुना होता है। बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया 1250। यहां नहीं कुछ है तो x मान लीजिए, x था ना, मूलधन क्या था, मूलधन x था, x पे सब खेला होता है, x का यहां पे इसी का ये रेशियो निकालें। अब देखिए हम क्या बताए, कोना कोनी कटाइए, तब पहले हम इधर से कोना करके तो कितना बार में कटेगा, तो इसको 1250 में हम भाग देते हैं, तो 5 दूनी 10 और 5 25, इसलिए तो ऐसे भाग दीजिएगा, 1250 में 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी कितना हो गया 10, उतरा कितना 2 हुआ, फिर 5 की 5 फिर 25 हुआ, कट गया, फिर शून्य ऊपर से अंक आया, नहीं खाया शून्य, इस शून्य नहीं छोड़ दीजिएगा, नहीं खाया शून्य। जो नहीं जान रहे बढ़िया समझिए, मैथ उतना भारी नहीं जितना भारी आप लोग समझ रहे हैं। श्योर शॉर्ट है, सिलेक्शन बिना मैथ का नहीं होगा, याद रखिए। फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखना है, चाहे मैथ को याद करके कहे नहीं तैयार करना पड़े, तैयार करिए, टाइप का आएगा, आपसे बनना स्टार्ट होगा, समझिए उसको, वीडियो को 2 बार 3 बार देख करके बनाइए, एकदम बन जाएगा। इसको इससे गुना कर दे, कितना हो गया 250 गुना 2, तो कितना हो गया 5, इसको गुना करिएगा तो 250 गुना 2 कितना हो गया, तो पहले 500 हो गया, इस पे 2 शून्य, फिर 100 गुना करेंगे, 2 शून्य बढ़ेगा, मतलब 50,000। कहां है आंसर, 50,000 ऑप्शन नंबर बी में है। अगला सवाल देखते हैं, एक वृत्त की परिधि और एक वर्ग की परिधि बराबर है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। देखिए ये वो वृत्त है ना, तो देखिए इसमें जो आपका यूज होगा आगे भी, इसका याद रखें। वृत्त का अगर क्षेत्रफल पूछेगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², याद रखिएगा। अगर वृत्त से संबंधित, अगर वृत्त की परिधि पूछता है तो याद रखिएगा वृत्त की परिधि होता है 2πr, ये दोनों फार्मूला को याद रखिएगा। उसी तरह वर्ग का चर्चा किया, तो वर्ग का अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, और वर्ग की भुजा बराबर होगा तो भुजा बराबर होता है क्षेत्रफल पर √ओवर। अगर वर्ग का परिमाप अगर पूछेगा, परिमाप बराबर होता है भुजा गुना 4। तो इस तरह अगर फार्मूला, आप एगो छोटका नोटबुक रखिए, हमारा क्लास जब भी पढ़िए तो जो सूत्र लिखाएंगे उसमें नोट करते जाइएगा, ऐसे वृत्त लिखिए और फार्मूला नोट कर लीजिए वहां पे, तो क्योंकि आगे जो फार्मूला आएगा रटते चलिए इसको, अब टाइम ना इसलिए बता रहा, रटते चलिए, आपका मैथ में दिक्कत नहीं होने देंगे, कंटिन्यू आप जुड़े रहिएगा। तो एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है, दोनों की परिधि।
तो वृत्त की परिधि क्या है, प्रश्न से क्या है, प्रश्न से कह रहा है वृत्त की परिधि, यहाँ यही पूछ रहा है ना जी। ये तो हम आपको फॉर्मूला लिख दिया, लिख लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं ताकि हमको जगह मिल जाएगा तब ना हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए ठीक है, हमको तो फॉर्मूला याद है, आप याद करिएगा तो आपसे आपसे भी धनाधन बनेगा। फिर यहाँ क्या, एक वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि, यही क्वेश्चन कर रहा है ना। एक वृत्त की परिधि बराबर होता है एक वर्ग की परिधि। क्या है, एक वर्ग की परिधि, ये दोनों क्या आपस में बराबर, उनके क्षेत्रफल का। एक वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr, अभी बताए थे तुरंत। एक वर्ग की परिधि क्या होता है, वर्ग का परिमाण बराबर क्या होता है, भुजा गुना 4, यही होता है ना जी, यही है ना जी। तो इसलिए यहाँ पे भुजा मान लीजिए नहीं कुछ होता है, भुजा को हम लिख सकते हैं क्या, मान लीजिए माना भुजा के ए लिख सकते हैं, तो 2πr बराबर ए, भुजा की जगह पे ए गुना 4 दीजिए। इसीलिए अगर हम निकालिए यहाँ पर से, कटाइए तो कटेगा, हाँ कट जाएगा, दुक्का 2 और 2 दूनी 4, तो आर मतलब पाई आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना ए मतलब 2a। इसीलिए अगर हम इसीलिए आर बट्टे अगर ए करते हैं, आर पहले लिख दिए उसके बाद बट्टा ए करते हैं, जैसे ऊपर में लिखा ना, तो इधर क्या, इधर से ए को नीचे किए ना, तो इसके साथ जो अंक रहता है ऊपर हो जाएगा 2, इसके साथ जो अंक रहता है नीचे हो जाएगा, याद रखें, क्योंकि इसलिए आर बट्टे ए किए तो ये हो गया। तो क्या होता है, उसके क्षेत्रफल का अनुपात, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो अब आर का वैल्यू कितना निकल गया, मतलब आर मतलब क्या, त्रिज्या निकल गया आपका 2, और भुजा कितना निकल गया, और भुजा आपका निकल गया है पाई। तो पाई को आप चेंज कर लीजिए, तो हम पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7, यही होता है ना। तो हम क्या इसको कैसे सॉल्व करने के लिए, दो नए कुछ है तो ई देखिए, ई अलग है, ई अपने आप में अलग भिन्न है, इसका अगर ई 2 है, 2 अकेला पूर्णांक संख्या दिया है, इसको भिन्न में बदलते हैं तो नहीं कुछ है तो बट्टा 1 है, फिर गुणा चिन्ह दीजिएगा, तो 7 बताए तो ऊपर जाएगा और 22 नीचे आएगा, तो 7 दूनी 2 से कटाई तो कट जाता है, 11 हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ या ऊपर में हम थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है ना, तो हमको थोड़ा सा जगह मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे हम यही लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, तो इसीलिए आर बट्टा छोटी ए बराबर कितना हो गया, 2/11, यही हुआ ना। तो वृत्त का यहाँ पूछ रहा है, वृत्त की परिधि, वृत्त का त्रिज्या है ना, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई क्षेत्रफल जो क्वेश्चन पूछ रहा है, वृत्त का पाई आर स्क्वायर, आर का मान कितना, 2 का स्क्वायर कितना हो जाए, 2 का स्क्वायर, अब बट्टा फिर पूछ रहा है दोनों के क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा का मान कितना, 11 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यानी पाई गुना 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 दूनी 4, 11 का स्क्वायर कितना, 121, तो मतलब 44 पाई बट्टा 121, ये उत्तरवाई इसमें ना है तो इसमें होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक घन का आयतन कितना है यदि उसका विकर्ण, याद रखिए घन लिख दिए तो घन का आयतन बराबर, अगर आयतन पूछेगा, घन का आयतन बराबर होता है भुजा पर क्यूब। ठीक है, घन का आयतन भुजा, अगर पूछेगा घन का आयतन भुजा का क्यूब होता है, तो घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। ठीक है ना, आगे देखते हैं। और देखिए घन का अगर विकर्ण पूछेगा ना, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, √3 गुना भुजा। इस सूत्र को वही छोटी कॉपी जो बताएं उसमें आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो घन का विकर्ण क्या होता है, √3 गुना भुजा। आप देखिए सवाल को पढ़िए, ये घन का आयतन कितना जिसका विकर्ण, चूंकि यहाँ पूछ रहा है घन का विकर्ण पूछ रहा है, घन का जो दिया है, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, √3 गुना भुजा, यही होता है ना जी। तो विकर्ण का मान कितना है, 4/3, यहाँ पे √3 गुना भुजा। ठीक है, तो यहां से आपका भुजा निकाल लीजिए, इसीलिए भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा 4/3, यही होगा ना जी, अब बट्टे √3, यही है, नहीं कुछ है तो इसका मतलब, इसलिए भुजा लिखा, इसलिए भुजा बराबर पहले ये आ जाता है नीचे, नीचे लिख दिए। ठीक है, इसलिए भुजा बराबर क्या हो गया, पहले 4/3 गुना करेंगे तो 1 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 बट्टे, घन की भुजा निकल गया क्या, 4/3 √3, यही हुआ ना जी। अब क्या पूछा, घन का आयतन पूछ रहा है, तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है, तो भुजा पर होता है क्या, क्यूब होता है। तो 4/3 √3 पर पावर क्यूब करिए, मतलब 3 बार गुना करेंगे, 4/3 √3 गुना 4/3 √3 गुना 4/3 √3, यही हुआ ना जी। तो आप इसको सॉल्व करिए, कितना होगा, 4 चौका 16, 4 गुना 4 गुना 3 बार 4 गुना, 4 चौका 16 चौका 64 हो गया। अब 3 तिया 9 तिया 27 हो गया, और √3 गुना √3 कितना हुआ, √9, ऐसे होता है, √3 गुना √3 कितना हुआ, √9, √9 का वर्गमूल 3, 3 गुना √3 कितना हुआ, 3 √3, ये कितना हुआ, 3 √3। इसमें क्या ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें क्या हो गया, इनमें से कोई नहीं निकला ना, तो यही इनमें से कोई नहीं, आप बनाइएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। x + 1 - x - 1 गुणनखंडों में एक, इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करें, सवाल में कुछ फॉल्ट लग रहा है, यहाँ x³ है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या आपका x³ है, x³ + 1 - x - 1 के गुणनखंडों में से एक गुणनखंड, इसको सॉल्व करते हैं। x³ देखें, ये को याद रखिएगा, a³ + b³ बराबर होता है a + b × a² - ab + b², लिखे सूत्र को, बीजगणित का है। और a³ - b³ बराबर होता है a - b × a², यहाँ पे होगा जोड़ ab + b²। एक और छोटा सूत्र वो लिख दिए, सबको याद रहता है, a + b का अगर होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b², और a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b²। इस सूत्र को लिख लीजिएगा। ठीक है ना, तो
ये सूत्र को ये आपका काम देगा। तो उसके बाद देखिए अब यही सूत्र पर अभी टूटेगा सवाल, देखिए कैसे टूटेगा। तो अब देखिए हम मिटा देते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। एक्स क्यू प्लस एक माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी, ए प्लस बी है तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस एक इंटू ए प्लस बी, उसी पर बैठाते हैं जी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। तो ए की जगह पे एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी है, वही जो सूत्र लिखा है कॉपी उल्टा कर रखिए, माइनस ए बी है तो ए एक्स है इंटू ए एक्स गुना एक, तो बराबर एक्स ही रहता है, एक हमेशा नहीं लिखा था, वो छुपा हुआ रहता है, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी मतलब है बी की जगह पे एक है, तो एक का स्क्वायर बराबर होगा एक के, यही हो गया ना। अब माइनस क्या है, माइनस है आपका एक्स माइनस एक है, क्या है माइनस एक्स माइनस एक है, ये ना जी। में गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है, इसको बनाइए सवाल को, तो एक्स प्लस एक है इंटू अगर इसको जो है ना इसको आप करिए, देखिए इस सूत्र पे थोड़ा गड़बड़ाएगा, मतलब बनेगा लेकिन प्रोसेस थोड़ा बड़ा चला जाएगा। तो फार्मूला आप याद रखिएगा, आपको काम देगा। थोड़ा दूसरा इसमें एक टेक्निक हमको समझ में यहाँ थोड़ा सा और दिख रहा है, सवाल क्लियर है, तो वो फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि ये 10वां का सवाल है, ठीक है। 10वां किताब में गुणनखंड भाग लगाने वाला वो देखते हैं, हमें ध्यान आ रहा है। तो यहाँ क्या सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक जो सवाल है ये है माइनस है ना, तो माइनस यहाँ जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस रहता है, तो माइनस गुना प्लस क्या हो गया, माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस एक हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब और यहाँ पर एक्स को एक जगह माइनस एक्स माइनस एक जोड़ एक क्या हो गया, प्लस 2। अब इसमें भाग लगा, किससे भाग लगता है, तो ऑप्शन चलिए पहला नंबर ऑप्शन से हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है, एक्स दून है, एक्स इसकी जगह पे स्क्वायर प्लस 1 है, वाई स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस एक, इसको क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक से इसमें भाग दीजिए, तो एक एक्स बार में लगाइए, तो एक्स इसको यहाँ दो एक्स स्क्वायर है, यहाँ एगो एक्स है, क्या हो गया एक्स क्यूब हो गया, यहाँ प्लस एक है और एक्स है, तो यहाँ क्या होगा प्लस एक्स हो गया, यही ना जी। अब इसमें क्या करते हैं, माइनस देते हैं, घटा रहे हैं, इसको घटा रहे हैं तो सब जगह माइनस देना, ये जगह माइनस है, ये कट गया। अब प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस। अब इसका मेन चिन्ह क्या हो गया, इसका मेन चिन्ह माइनस हो गया, तो एक्स का कर्जा है, फिर एगो एक्स का कर्जा है, तो 2 एक्स का कर्जा हो गया, प्लस 2 है। अब फिर हम किससे लगा, इसी से भाग लगा रहे हैं ना, अब हम किससे लगा रहे हैं भाग, उसी से एक्स स्क्वायर प्लस एक से हम भाग लगा, तो इसमें भाग लगा नहीं लगा है। अब हम दूसरा ऑप्शन को ट्राई, क्योंकि माइनस ये आ गया, तो माइनस ये आने से तो भाग तो इसमें माइनस 2x है ना जी, नहीं रुकिए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ एक्स से भाग एक्स क्यूब हो गया ना, एक्स क्यूब हुआ, अब प्लस एगो एक्स है, अब कटेगा तो नहीं कटेगा, तो हमारे ख्याल से इसमें इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, आप बनाइएगा। क्योंकि यहाँ उसके बाद अगर हम एक्स से ही खिलाते हैं ना, तो एक्स अगर हम एक से भी लगाते हैं तो यहाँ एक्स स्क्वायर होता है, अगर एक से भी लगाते हैं तो नहीं, मुश्किल है, नहीं होगा। आगे देखते हैं, यदि x2 ने एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 का मूल ज्ञात करने के लिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 0 माइनस 4 इधर जाएगा प्लस 4 हो गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 हो गया, एक्स बराबर क्या हो गया, स्क्वायर हटाते तो इधर वर्ग चलता है, रूट 4 हो गया, रूट 4 का वर्गमूल किसका होता है, 2 का होता है, तो प्लस माइनस 2 का है, ठीक है ना। जैसे याद रखिएगा कुछ, जैसे 2 का स्क्वायर बराबर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर बराबर 9, वर्गमूल हुआ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप उसको याद रखिएगा, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2, मतलब उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल देखते हैं, 3x प्लस वाई बराबर 5, एक्स माइनस वाई बराबर 3, तो कौन सही है, आप इसी का मान इसमें पुट कर लीजिए, जैसे लिख सकते हैं क्या, 3x प्लस वाई बराबर 5, एक्स माइनस वाई बराबर 3 है, इसको समीकरण 1 मानिए, समीकरण 2 मानिए। अब देखिए कौन कट रहा है, ये है प्लस माइनस, वो कर्जा है इतना आमदनी आ जाती है, इसको दे के चुका देंगे, तो मतलब जोड़ने पर करिएगा, जब ऐसा कंडीशन आए तो हमेशा जोड़ने पर चलता है। तो क्योंकि प्लस और माइनस जब गुना करेंगे तो माइनस ही रहेगा, अपना वही चिन्ह रहेगा, तो ये कट गया, तो 3 गो एक्स में एगो एक्स जुटा कितना हुआ 4x, 5 3 कितना हुआ 8, एक्स बराबर कितना है 2। अब देख लीजिए एक्स बराबर 2 और दूसरा, अब एक्स का मान रख दीजिएगा तो वाई का मान निकल जाएगा, किसी भी समीकरण में रखिए। तो समीकरण इसमें क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना था आपका, 3x प्लस 4 बराबर 5 था, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3x मतलब क्या, मतलब 3 गुना एक्स है, तो 3 गुना एक्स की जगह पर आपका 2 जोड़ कितना हुआ 4, 2 जोड़ वाई होगा, वो 4 नहीं, वाई बराबर 5, 3 दूनी कितना हुआ 6 जोड़ वाई बराबर 5, इसलिए वाई बराबर क्या 5 पहले इधर आएगा लास्ट में, तो प्लस है तो बराबर के इधर आएगा तो चिन्ह बदलता है, माइनस 6 हुआ, कितना हुआ -1, तो एक्स का मान कितना हुआ 2, वाई का मान कितना हुआ -1, देख लीजिए किसमें ऑप्शन नंबर है, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से एक प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है, तो इसमें कौन सा, जैसे होता है 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, और 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, 8 का स्क्वायर कितना हुआ 88 64, 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81, और 10 का स्क्वायर फिर हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, जिसके इकाई अंक जो होता है ना, अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 2 है 3 है 7 है 8 है, अगर इकाई अंक ये है तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, वर्गमूल क्या होगा, नहीं निकलेगा, ठीक है ना जी, नहीं निकला। आपका बोलिए तो क्यों नहीं निकलेगा, देखिए यहाँ जो नंबर है, देखिए 1 है 4 है 9 है 6 है, सब आ रहा है ना जी, तो देखिए 2 कहीं पे आया है वर्ग में, जो कि है नहीं आया है, तो इसका मतलब 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। देखिए 3 आया है कहीं में, यही नंबर ना बचा है तो नहीं आया, 3 देखिए कहीं पे है तो ना है, तो ये नहीं होगा, 7 है कहीं पे, 7 कहीं पे ना है तो ना होगा, 8 है कहीं पे ना है, नहीं होगा। इसके अलावा देखिए 9 है तो 9 है, उसके बाद सब संख्या है, संख्या 1 से लेकर के 10 तक है ना, होती है ना, तो इसमें क्या होता है, वर्ग नहीं हो सकता है, तो वर्ग पूछ रहा है नहीं हो सकता है, तो जिसका अंक इकाई अंक 2 रहेगा, नहीं तो 3 रहेगा, 7 रहेगा, 8, तो वर्ग कभी नहीं निकलेगा,
याद रखिएगा। अब इसका 2 है तो वर्ग नहीं है, इसका 7 है तो वर्ग नहीं है, तो इसका मतलब उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। अब ये क्वेश्चन है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, याद रखिएगा, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक जितना जाता है प्राकृत संख्या कहते हैं। शून्य प्राकृत संख्या है नहीं है, तो शून्य क्या है? तो शून्य पूर्ण संख्या है। कौन सा है? पूर्ण संख्या। याद रखिएगा, ये दो चीज को याद रखिएगा। शून्य क्या है? पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या नहीं। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में इस तरह का प्रश्न पूछ दे, क्योंकि एनसीईआरटी आपकी किताब का चीज है। चलिए आगे प्रश्न देखते। ये सवाल, यदि 1.5x, इसको सॉल्व करिए इसे। यदि क्या है 1.5x बराबर 0.04y, इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए x बटे y, जब x लिए हैं तो इधर वाला पहले लिखाएगा तो 0.04 बटे ये वाला इसके नीचे लिखा 1.5। अब देखिए यहाँ कितना दशमलव हटाते हैं तो उसके बाद जितना अंक रहता है उतना नीचे 1 पे शून्य आता है। देखिए दशमलव इसका उड़ा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें 1 पर कितना अंक के बाद 1 2 अंक के बाद 2 शून्य बढ़ जाएगा। अब इसका दशमलव उड़ा रहे हैं तो ऊपर में 1 पे कितना अंक शून्य हो जाएगा, एक यही है ना, तो इसके बाद 1 अंक 1 शून्य हो जाएगा। तो इसको आप बढ़िया से लिखिए। तो 04 को क्या लिख सकते हैं, नहीं कहा आपका रोल नंबर का था 02 है, तो 02 मतलब क्या है? 2 रोल नंबर है। 03 मतलब 3 रोल नंबर है। 04 का संख्या मतलब 4 हुआ। 4 गुना क्या है? 10 है। अब बट्टा कितना है? तो सॉरी दशमलव हट के इसके आप 1 है, तो 1 ये मतलब 15 हुआ। अब 15 गुना कितना? 100। अब एगो शून्य कटा दीजिए, एगो शून्य कटा दीजिए, और देख कटेगा। हाँ, दुक्का खुरा में 4 और 10 दोनों है, 2 दूनी 4 हो गया और 2 पंच 10 हो गया। अब है कोनो खुरा में नहीं है, तो ऊपर वाला 2 हो गया। 15 गुना 5 करेंगे कितना हो गया? 75 हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, तो x बटे y बराबर कितना हो गया? 2 बटे 75, मतलब x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कितना हो गया? 75 हो गया। तो पूछ रहा है क्या, तो पूछ रहा है आपका y माइनस एक्स बटे वाई प्लस एक्स। y का वैल्यू कितना? y का वैल्यू आपका 75 है, और x का वैल्यू कितना? x का 2 है, ये घटा दीजिए। फिर y का वैल्यू कितना? 75 है, और x का वैल्यू कितना? 2 है। 75 में 2 चला गया, कितना होगा? 5 में 2 का 73, आप बटे 75 2 कितना होगा? 77। देखिए कौन सा ऑप्शन में 73 बटा 77। इस प्रकार इसका जो है ना, उसके बाद और रहना है, सारा सॉल्यूशन करा दिया गया है। इसलिए आप सबसे पहले क्या करिए, इस मतलब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम लिंक है, वहाँ टेलीग्राम लिंक से आप जाके ज्वाइन होइए और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करिए, और इसको पहले एक बार देख लीजिए, उसके बाद पीडीएफ को बनाइए अपने से एक बार बना लीजिएगा। उसके बाद नहीं बने तो फिर वीडियो सॉल्यूशन देखिए, और पीडीएफ को सेव करके आप रख लीजिए, क्योंकि उससे आप अभ्यास करिएगा। जो सेट जितना देंगे तो उसी से आप कंटिन्यू करके अभ्यास करिएगा, और लगातार अभ्यास करिए। देखिए इसमें क्या है, जो सीटेट जो एसटेट, अगर सीटेट जो पास है और जो एसटेट पास है वही बीपीएससी एग्जाम देगा। पहली बार जो है बीएसएस टेट लिया जा रहा है, वो भी जो पास कर जाएगा वो भी बीपीएससी के लिए एलिजिबल होगा। सीटेट वाला 1 से 5वां और 6ठा से 8वां के शिक्षक की एलिजिबिलिटी को पूर्ण करता है, और जो एसटेट पास किया है वो 9वां 10वां और 11वां 12वां। सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है, ठीक है। थोड़ा एसटेट का थोड़ा अलग होता है, लेकिन मैथ रीजनिंग आपका सीटेट ये बीपीएससी का यही चलेगा, ठीक है, यही लेवल रहेगा। इसलिए आप लोग एकदम अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेटों का अभ्यास करिए, जिस तरीके से आपको गाइड करें उस अनुसार चलिए, आपका सिलेक्शन 100% तय है। तो सिर्फ प्रोत्साहन के लिए आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने एक ग्रुप में आप इसे शेयर करिए, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराते हैं। जल्द ही रीजनिंग सीरीज, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम कल ही रीजनिंग सीरीज डाल देंगे, ठीक है। धन्यवाद।